लेकिन मोदी 2024 का चुनाव नहीं जीतेंगे, ये तय बात है। ईडी और सीबीआई जो है वो पूरे तौर पे बीजेपी का हथियार बना हुआ है, एक चुनावी हथियार। लालू प्रसाद यादव को या अन्य विपक्ष के नेताओं को जेल भेजेंगे, तो ये जो उनकी कार्रवाई है ये पूरे तौर पे फांसीवादी लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है। कभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है, कभी आपको महुआ मोइत्रा का ख़त्म कर दिया जाता है। हिंदुस्तान जो है 125 देशों की सूची में, ये भूख सूचकांक में 111वें नंबर पर है कि हम करेंगे। तो वो लोग तो फांसीवादी जो लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता भी कुछ भी कर सकती है। छात्र जुआ रोजगार मांगते हैं तो उन पर लाठियाँ चलाते हैं, और मजदूरों को कहीं काम नहीं है देश में कि संसद में विधानसभाओं में कोई इनके करतूतों पर, काली करतूतों पर सवाल नहीं उठाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पूरे देश की सियासत तेज है। ऐसे में एनडीए के नेता लगातार विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। ताजा बयान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सामने निकल के आया है, जहां पर सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लिया है। तो वहीं यह साफ हेमंत सोरेन को लेकर कहा है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है, इसको देखते हुए आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को भी जेल भेजा जाएगा। ऐसे में जो भी भ्रष्टाचार किए हुए लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा एनडीए की सरकार में। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, लगातार जिस तरीके से ईडी के द्वारा विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर अब एनडीए के नेताओं का बयान आ रहा है। ताजा बयान सम्राट चौधरी का, वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को भी हेमंत सोरेन की तरह जेल भेजा जाए। जो बीजेपी आज ये बहुत बात बोल रही है कि हेमंत सोरेन की तरह हम लालू प्रसाद यादव को या अन्य विपक्ष के नेताओं को जेल भेजेंगे, तो ये जो उनकी कार्रवाई है ये पूरे तौर पे फांसीवादी लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है। और ये पूरे तौर पे देश का जो भी आपको शासन प्रशासन चलाने का सिस्टम है उसमें राजनीतिक तौर पे ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं। ईडी और सीबीआई जो है वो पूरे तौर पे बीजेपी का हथियार बना हुआ है, एक चुनावी हथियार। और आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियां आसन लोकसभा चुनाव को लेकर के वो चुनाव में जाना चाहती हैं, वो जनता के बीच जाना चाहती है, लेकिन उन्होंने इसको अपना चुनावी हथियार बना करके और तमाम तरीके से जनता के बीच विपक्ष के नेता नहीं जाएं, क्योंकि जनता पूरे मोदी सरकार के बीच खिलाफ में खड़ी हो गई है। 10 सालों में जनता को कुछ नहीं मिला है, न हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने की बात थी वो कहीं ज़मीन पर उतरी। अभी आपने देखा कि किस तरीके से 5600 रेलवे में बहाली निकाली गई है वो 5 साल के बाद। और जब छात्र विरोध करते हैं तो उन पर लाठियाँ चलती है, बर्बर तरीके से दमन किया जा रहा है। ये पटना में ही हो रहा है और पूरे देश में आपने देखा कि कैसे किसानों के आंदोलन पर इन लोगों ने दमन किया। किसान जब लाभकारी मूल्य की बात कर रहे थे, ये जबकि दावा कर रहे थे हम किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, लेकिन इसी ढंग से जो मजदूरों के हड़ताल करने का अधिकार, उनके यूनियन बनाने का अधिकार तमाम ख़त्म कर दिए गए। तो जनता के कोई भी जो सवाल हैं, चाहे वो छात्र जुआओं के रोज़गार के सवाल हों, चाहे किसानों के सवाल हों, चाहे वो जो वर्किंग सेक्टर है उसके सवाल हों, ये आंगनबाड़ी आशा से लेकर रसोईया से लेकर के जिनको एक तरह से बेगारी खटाया जाता है उनके सवाल हों, तो तमाम सवाल जनता इसका समाधान चाहती है। जनता चाहती है कि जनता को रेलवे से जुड़ी हुई जो भी परियोजनाएं 20 साल 25 साल 15 साल पहले घोषित की गई वो पूरी नहीं हुई और उसमें कोई काम भी नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में एक पनियावा तमकुही रेल बनना था, आप देखें कि कल बजट की बात आई उसमें कहीं कोई उस रेल लाइन की जिक्र नहीं है, जबकि किसानों से ज़मीन अधिग्रहण करके और रेल लाइन के लिए रिजर्व कर ली गई है। कुछ दूर बांध भी बना दिया गया है, रेल बांध। ठीक इसी ढंग से आप देख रहे हैं कि बहुत ये हल्ला हंगामा के साथ ये घोषणा की जाती रही है कि कैसे हाजीपुर से लेकर सुगौली तक की रेल परियोजना चालू होगी, लेकिन वो आपको पारू तक जाते जाते ख़त्म हो गई है और आपको उसके बाद से काम सारा ठप पड़ा हुआ है। तो चाहे वो जनता के यातायात के सुविधा की बात हो, आम नागरिकों के सुविधा की बात हो, चाहे वो किसान मजदूरों छात्रों युवाओं के अधिकार की बात हो, चाहे पत्रकारों के बोलने की आज़ादी, लेखकों कवियों साहित्यकारों के बोलने की आज़ादी, तमाम चीज़ें आपको एक तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। और
आज जो ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई आप देख रहे हैं, वो नेता लोग भी नहीं बोले भाजपा के खिलाफ, उनके फांसीवादी सत्ता के खिलाफ। तो इसलिए तमाम लोगों पर ईडी सीबीआई से लेके तमाम तरह की कार्रवाई हो रही है। कभी राहुल गांधी की संसद सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है, कभी आपको महुआ मोइत्रा का ख़त्म कर दिया जाता है। विपक्ष की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आपने देखा कि एक ही दिन कैसे ईडी की कार्रवाई जो है वो दिल्ली में आपके साथ, महाराष्ट्र में, ये झारखंड में, बिहार में, पटना में, तमिलनाडु में कई जगह होता है। तो कुल मिलाकर के तो यहाँ लोकतंत्र का सफाया है। और ये भाजपा इस ढंग की कार्रवाई कर रही है और सम्राट चौधरी जो कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो वो लोग तो फांसीवादी जो लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जनता भी कुछ भी कर सकती है। जनता ऐसे तानाशाहों को, फासिस्ट लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं किया है। वो सत्ताधारी लोग जो करना चाहें कर लें, लेकिन मोदी 2024 का चुनाव नहीं जीतेंगे, ये तय बात है। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं से ईडी के द्वारा पूछताछ की जाती है, आखिरकार एनडीए की जिस तरीके से केंद्र में सरकार है, इसको देखते हुए एनडीए के लोगों से क्यों नहीं पूछताछ की जाती? बात तो ये बात सीधे तौर पे है कि ये राजनीतिक रूप से टारगेट बना रहे हैं। पूरे तौर पे विपक्ष विहीन, सड़क विहीन पर आंदोलन विहीन इनको सरकार चाहिए, इनकी व्यवस्था चाहिए कि संसद में, विधानसभाओं में कोई इनके करतूतों पर, काली करतूतों पर सवाल नहीं उठाए। तो इसके लिए संसद में विपक्ष नहीं चाहिए, विधानसभा में नहीं चाहिए, और सड़कें भी खाली रहनी चाहिए। सड़क पर कोई जुलूस प्रदर्शन भी करेंगे तो उन पर वो आंदोलन करेंगे। और मीडिया को भी आप जानते हैं कि मीडिया भी आपको विपक्ष विहीन चाहिए। जो जनता का, नागरिकों का जो सवाल है, आम तौर पे ये मीडिया का रोल जो होता है वो सरकार प्रश्न नहीं होता है, आमतौर पे वो जनता के पक्ष में ही चीज़ों को करते हैं। तो वहाँ भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, सारा चीज़ को गोदी मीडिया में बदल रहे हैं। तो ये इस लिहाज से उनकी अपनी योजना है कि पूरे देश से लोकतंत्र का सफाया कर देना है, पूरे फांसीवादी निज़ाम कायम करना है। तो उस दिशा में वो बढ़े हैं और आगे इस ढंग से अब बर्बर कार्रवाइयों में जा रहे हैं। 400 से पार 24 चुनाव में दावा किया जा रहा है अब जाकर एनडीए की सरकार के द्वारा, कहा जा रहा है कि 400 से पार लोकसभा सीट। हाँ, ये तो यही बता दे रहा है कि इजराइल में भारत के मजदूर जो हैं वो जाएंगे अब आपको जहाँ युद्ध की स्थितियाँ हैं, जहाँ आपको किसी की भी मौत हो सकती है, वहाँ जान जोखिम में ले करके और मजदूर जाएंगे, उनको भेजा जा रहा है। देश में कहीं रोज़गार नाम की चीज़ नहीं है। छात्र जुआ रोज़गार मांगते हैं तो उन पर लाठियाँ चलाते हैं, और मज़दूरों को कहीं काम नहीं है देश में। तो पहले तो अरब के कुछ देशों में जाते थे, कुछ दूसरे देशों में जा रहे थे। अब वो इजराइल, अमेरिका तक में भारत एक जो है बड़ा मजदूर जोन बन गया है, जहाँ ज़्यादा गरीबी हो रही है। और इस लिहाज से आप देखेंगे कि ये पूरे तौर पे ये बता रहा है, ये एक सांकेतक है कि भारत के लोग अगर कोई बढ़ई मिस्त्री बन करके, राज मिस्त्री बन करके, ये जो है प्लम्बर मिस्त्री बन करके, इलेक्ट्रीशियन बन के ये सब जा रहे हैं, तो ये भारत की दुर्दशा का बयां कर रहा है कि ये कैसे भारत को इन्होंने 10 साल में रसातल में गिरा दिया है। और ये इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो उनका दावा है कि हम 25 करोड़ लोगों को मतलब कि गरीबी रेखा से ऊपर किए हैं, गरीबी से बाहर किए हैं। तो बिहार का हालिया सर्वे का रिपोर्ट तो बता दिया। जो नीतीश जी जो उनके साथ गए हैं वो भी उस सर्वे में थे। ज़रूर हम लोग के अपने पुराने महागठबंधन से ये मांग रही है कि यहाँ जातीय गणना हो, ये सब सर्वे हो, लेकिन उसमें वो संजोग से वो भी शामिल थे। तो उस सर्वे की ही तो रिपोर्ट है कि बिहार में 6000 से कम आमदनी वाले लोग 34% परिवार हैं, और 10,000 से कम आमदनी की बात अगर कर दी जाए तो ये आपको 65% परिवार है। आप सोच लीजिए कि 6,000 से कम 4,000 महीने में, 3,000 महीने में, 2,000 महीने में, 5,000 महीने में कैसे लोग जीते हैं। ये कितनी बड़ी दरिद्रता की स्थिति को संकेत कर रहा है, बता रहा है कि कितनी गरीबी है। हिंदुस्तान जो है 125 देशों की सूची में, ये भूख सूचकांक में 111वें नंबर पर है। पिछले समय वो 107वें पर था, उसके पहले उसकी स्थिति अच्छी रही है। तो अब देखिए कि कितनी बदतर स्थिति हो रही है। तो ये
बता रहा है कि भूखमरी जब बढ़ रही है, मजदूरों को यहाँ काम नहीं मिल रहा है, छात्र नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, प्रति व्यक्ति आमदनी जो दावा किया जा रहा है कि भारत की विकास की दर बहुत तेज़ रफ्तार से चल रही है, तो प्रति व्यक्ति आमदनी भी बढ़नी चाहिए औसत, और औसत में भी तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, संपूर्ण चीज़ें आ जाती है, लेकिन उसके नीचे की क्या आमदनी है आप बता ही दिए कि बिहार में 6,000 से कम वाले 34% परिवार हैं। तो ये सारा उनका जो ढोंग ढकोसला है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ऊपर जो वो कह रहे हैं कि हम इतना विकास कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए और 400 सीटें जीत जाएंगे, तो बिहार जैसे जगह में और पूरे देश में उनकी हालत ख़राब है। कोई सीट बिहार में नहीं जीतेंगे, ये तय बात है। क्योंकि ये जो पूरी आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, तो वो तो पूरी चीज़ें जो है दूसरे तरफ से उसी आंकड़े को देखिएगा तो बता रही हैं कि कितनी बदहाल स्थिति बनी है। देखिए, पूरे भारत देश की बात करें या फिर बिहार की बात करें, कहीं ना कहीं पूरे स्थिति खराब हो चुकी है। रोजगार नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है, और कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। कारण एक ही बस है, क्योंकि विपक्ष आवाज़ को जो आम नागरिक है उनका उठाता है, और विपक्ष की आवाज़ों को इसी कारण से दबाने की कोशिश एनडीए सरकार के द्वारा ईडी से दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता क्या कुछ कह रहे थे माले विधायक, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो में इतना ही, आने वाले 24 में जनता जवाब देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।